अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। बाइडेन ने अगली डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन, जिनकी सदारत में अभी कुछ माह बाकी हैं, उन्होंने खुद को ही अगले इलेक्शन के लिए अनफिट करार देकर रेस से आउट कर लिया है। अब सुनने में ये आया है, जो न्यूज आई है वो ये कि जो बाइडेन जो है वो इस रेस से आउट हो गए हैं। लेकिन इसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे, क्योंकि हमारे लिए तो ये ज्यादा कंसर्निंग है। पहले हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्यादातर सीईओज इंडियन नजर आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक हैं। और अगर ट्रंप जीत जाता है, पाकिस्तान में सिस्टम को इतना बड़ा झटका लगेगा कि मुसलमान हर जगह हवादिस व आफात के दौर से गुजर रहे हैं। मुसलमानों की बदनसीबी देखिए कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से जंगो जदल का शिकार हैं। जब 2016 में ट्रंप जीता था तो पाकिस्तान के हवाले से उसके बड़े हालात, यानी सोच उसकी बड़ी खतरनाक थी। उसने हमारी एड बंद कर दी। उसने कहा ये पाकिस्तान हमसे डबल गेम खेल रहा है। वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से मुंह भी नहीं लगा रहा था। और आपको पता है कि यूएस की तारीख में आज तक कभी भी कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट फिर से यतीम होने जा रही है और उन्हें फिर समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। ट्रंप से कौन डील करेगा? क्या सरदारी डील करेगा जो ओपनली कहता है कि बाइडेन मेरा दोस्त है? क्या नवाज शरीफ डील करेगा जिसकी अपने पार्टी के लोग कहते रहे कि हम बाइडेन की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते रहे हैं 2020 में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ब्रिटेन के बाद अब एक और भारतीय को राष्ट्रपति बनते देखा, और वो भी सुपर पावर अमेरिका का। पाकिस्तान जो है वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अमेरिका की, अगर चलो ब्रिटेन तक तो ठीक था, लेकिन अगर अमेरिका की राष्ट्रपति एक भारतीय बन जाती है तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। क्योंकि वैसे भी अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तानी से नफरत करते हैं, और जब भारतीय की बात आएगी तो भारतीय जो है वो हमेशा भारत के साथ खड़ी रहेगी। और यही सब देखकर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है और टेंशन में है कि आगे चलकर हमारा क्या बनेगा। क्योंकि अमेरिका अगर चाहे तो पाकिस्तान जो है वो घुटने पे आ सकता है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, पैसे के मामले में, हथियार के मामले में, हर चीज़ के मामले में। और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा से अमेरिका घुटने टेकता रहा है। और इसीलिए पाकिस्तानी परेशान है कि जब कमला हैरिस, जो कि एक भारतीय हैं, हालांकि अभी वो यूएस में रह रही हैं और यूएस की नागरिक बन चुकी हैं, लेकिन वो एक भारतीय हैं और इसीलिए वो ज़्यादा भारत को फेवर करेंगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड है, और वो ये बोल रहा है कि आगे हमारा क्या होगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। अमेरिकी इलेक्शन का और अमेरिका में क्या हो रहा है, इसका डायरेक्ट पाकिस्तान से लिंक है। इसको आपने प्लीज़ अंडरस्टैंड करना है। जब 2016 में ट्रंप जीता था तो पाकिस्तान के हवाले से उसके बड़े हालात, यानी सोच उसकी बड़ी खतरनाक थी। उसने हमारी एड बंद कर दी। उसने कहा ये पाकिस्तान हमसे डबल गेम खेल रहा है। वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से मुंह भी नहीं लगा रहा था। तब ये फैसला हुआ कि इमरान खान जैसा तगड़ा बंदा ट्रंप को डील कर सकता है, जवाब दे सकता है। तो एस्टेब्लिशमेंट जिसने इमरान खान के खिलाफ 2013 में भी धांधली की थी, उन्होंने सोचा कि इस बार हम इमरान खान को, जो उसकी पब्लिक में पॉपुलैरिटी है उसके मुताबिक, क्योंकि वो जीत सकता है, तो हम उसको जीतने तो देंगे लेकिन उसको सादा अक्सरियत नहीं लेने देंगे, और वो डील करेगा ट्रंप के साथ। आईएमएफ का मुआहदा भी करेगा। इनको ये खतरा था कि आईएमएफ का जो हमें प्रोग्राम चाहिए ट्रंप के होते हुए हमें वो भी नहीं मिलेगा। अगर ये मौजूदा सेटअप रहा, हमारी जो सूरत हाल है वो ऐसे ही रही जैसे चल रही है, तो हमें आईएमएफ का प्रोग्राम भी नहीं मिलेगा, और जो हमारे लिए ज़रूरी होने जा रहा था। ठीक है, सब कह रहे थे कि 2018 की इलेक्शन में होगा। 2020 में जो बाइडेन इलेक्शन जीत जाता है, बाइडेन को इमरान खान पसंद नहीं है, अमेरिकी पॉलिसी तब्दील होती है, वो ड्रोन हमले करना चाहते हैं, इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा पैंतरा बदलती है और इस बार फिर उनको लेकर आती है जिनको बाइडेन पसंद करता है। अब दोबारा अगर अमेरिका में तब्दीली आ रही है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट फिर से यतीम होने जा रही है और उन्हें फिर समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। ट्रंप से कौन डील करेगा? क्या सरदारी डील करेगा जो ओपनली कहता है कि बाइडेन मेरा दोस्त है? क्या नवाज शरीफ डील करेगा जिसकी अपने पार्टी के लोग कहते रहे कि हम बाइडेन की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते रहे हैं 2020 में, पैसा लगाते रहे हैं बाइडेन के हक में? और ये बातें क्या ट्रंप तक पहुंची नहीं होंगी? ट्रंप को पता नहीं है क्या? वो मतलब ये अमेरिकी सदर है, कोई रेडी लगाने वाला तो नहीं है। तो हालात एक बार फिर इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, और इसलिए आपको रजीम के करीब और इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले बहुत सारे साफ़ी अब ये कहते सुनाई देंगे कि हवाएं बदल रही हैं, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। नाज़रीन, ये हवाओं का रुख तब्दील नहीं हो रहा,
कंपनी को अपनी मौत नजर आ रही है। ट्रंप से कोई पूछता है ना, सवाल करता है कि आप यूक्रेन को मजीद हथियार देंगे, आगे से वो जवाब देता है कि मैं आऊंगा तो पहले दिन ये जंग खत्म कर दूंगा। फिर उससे दोबारा सवाल पूछा गया कि आप यूक्रेन की जंग में रूस के जीतने की दुआ कर रहे हैं या यूक्रेन के जीतने की। उसने कहा न्यूज़पेपर्स भी अपना कारोबार इवेंट करके ही चलाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर सेल्स, इंटरनेट एज में तो न्यूज़पेपर का सेल्स ही नहीं होता है ना, आप ऑनलाइन जाके देख लो, सब कुछ मिल जाता है। सो एवरीथिंग इवेंट के बेसिस पे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा जब से मैं छोटा था मैं बहुत ट्रैवल करता था। सोवियत संघ में थोड़ा पला पोसा था, फिर वियना में, ऑस्ट्रिया में थोड़ा पला पोसा था, और फिर कश्मीर में थोड़ा पला पोसा था। और तो जब से मैं बच्चा था ये घूमने का मेरा बहुत शौक है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा मानते थे कि 1 हफ्ते का घूमना 1 साल के एजुकेशन के बराबर है। यानी कि असली घूमना, ये टूरिज्म पैकेज जो लेके जाते हैं ना, हमारे गुजराती टूरिस्ट जाते हैं, वो स्विट्जरलैंड भी जाके उनको ढोकला थेपला ही खाना है। और तो वैसे, या इंडियन टूर ग्रुप जहां भी जाते हैं उनको बटर चिकन चाहिए, दाल मखनी चाहिए, नान रोटी चाहिए। भाई कहीं जाओगे तो उनका भी तो थोड़ा खाना खा लो यार। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉपर ट्रैवलिंग जो मेरे पेरेंट्स इंसिस्ट करते थे। तो जब से मैं 21 साल का हुआ, आई स्टार्टेड बैकपैकिंग अराउंड। और बैकपैकिंग में भी बहुत मजा आता है, बिल्कुल अलग किस्म का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप मम्मी पापा के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उनका इनकम तो 21 साल के बच्चे से काफी हायर है। सो यू सी अ डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटी। और जब आप 21 साल पे बैकपैकिंग करके हर जगह इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, बैकपैकर हॉस्टल में रह रहे हैं, तो एक उसी देश का बिल्कुल अंदाज टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो 10 साल के लिए बहुत बैकपैकिंग किया। फिर जब 32-33 का उम्र आ गया ना, और फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, तब मैं लाइक, भाई बिजनेस क्लास टिकट एंड 5-स्टार होटल ओनली, अदरवाइज आई एम नॉट ट्रैवलिंग अराउंड। पर उसमें भी कभी कभार मजा आता है। जैसे जब नॉर्थ कोरिया गया, उधर आप 5 स्टार और 1 स्टार के बीच में डिफरेंस नहीं बोल सकते हो, सब कुछ एक ही होता है, ठीक है ना। और अफगानिस्तान में आपको अगर 5 स्टार में रहना है काबुल में, वो तो आपको वो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रहना पड़ेगा जो सबसे बॉम्ब्ड होटल इन द वर्ल्ड है। तो ना बाबा, उधर तो ना रहना है। तो यू लिव इन गेस्ट हाउसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड यू ट्रैवल अराउंड टॉकिंग टू पीपल। लोगों से ये मैंने देखा है दिल्ली में, क्योंकि हर चीज सॉर्ट ऑफ इवेंट ओरिएंटेड है। ये लोग ना, ये 5 स्टार एंड कॉन्फ्रेंस जीवी होते हैं, यानी कि हर जगह 5 स्टार में जाएंगे, बिजनेस क्लास में जाएंगे, और 5 स्टार का दुनिया ही असली दुनिया है। अब आप बता दीजिए, पाकिस्तान में अगर आप कोई पता नहीं क्या सेरेना होटल में रह रहे हैं या कहीं पर भी, उधर का और एवरेज पाकिस्तानी का जिंदगी तो एकदम डिफरेंट है ना। तो आपको पाकिस्तान कैसे एक 5 स्टार होटल के लॉबी में बैठ के आप समझ पा रहे हो, या कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के समझ पा रहे हो? यू वोंट। सो आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि भाई फर्स्ट प्राइमरी रिसर्च करो, क्योंकि प्राइमरी रिसर्च हमेशा उसमें गोल्ड, इट्स ऑलवेज गोल्ड। ये सेकेंडरी रिसर्च दूसरों को पढ़ना, दूसरे लोग अलग चीजें पकड़ते होंगे, आपको। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात से रो रही है कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, क्योंकि एक एक करके पाकिस्तान को रोज़ झटके मिलते हैं। कभी किस चीज़ का झटका, कभी किस चीज़ का झटका। एक तरफ तो पाकिस्तान में लगातार अटैक पे अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तानी जवान मर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे न्यूज़ आ जाना कि अमेरिका जैसा सुपर पावर, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसका राष्ट्रपति जो है वो कमला हैरिस, जो कि वो एक भारतीय मूल की हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। और यही पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि कैसे भी करके इसको रोको, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए होगा। और भारतीय तो इस बात पे खुशी मना रही कि कमला हैरिस जैसी भारतीय नागरिक अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती है, क्योंकि जो बाइडन ने अपने को अनफिट करार दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम अनफिट हैं और इसीलिए हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से कमला हैरिस को सामने रखा गया है और कमला हैरिस जो राष्ट्रपति बनेंगी, इससे पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचना तो तय था। और वैसे ही हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया लगातार इस पर बात कर रही है कि आने वाले दिन में जो पॉलिटिक्स है वो कितना ज़्यादा चेंज हो सकता है अगर कमला हैरिस जो है
वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि भारतीय कोई भी हो, चाहे वो किसी भी देश में जाके रह रहा है, वो हमेशा पहले भारत के लिए सोचता है, और ये शुरू से रहा है। और यही पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत के बारे में अगर वो सोचने लगी तो फिर पाकिस्तान को साइड कर दिया जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान पूरी दुनिया से तनहा हो चुका है, दुनिया में कोई पाकिस्तान को नहीं पूछता। और अगर अमेरिका भी जो थोड़ा बहुत हमारी हेल्प करता है, अगर वो भी बंद कर दे तो फिर हम भूखे मर जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।